जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सवाल थे कि मैम क्या गर्ल्स जो हैं वो सिर्फ OTA जा सकती हैं, क्या वो एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर सकती, एफकेट के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है क्या एयरफोर्स को ज्वाइन करने का या नेवी को ज्वाइन करने का। आज की इस वीडियो में हम वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनको क्लियर करने के बाद आप इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी एंड इंडियन एयरफोर्स अकेडमी जा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2024 का जो CDS फर्स्ट का नोटिफिकेशन था उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब चैलेंज करने का जो बेस था वो बेस ये था कि भाई जब NDA में एंट्री मिल गई है गर्ल्स को, सुप्रीम कोर्ट ने जब NDA में गर्ल्स की एंट्री अलाउ कर दी है, देन जो CDS का एग्ज़ाम है वो सिर्फ OTA तक ही क्यों कन्फाइंड है। CDS के थ्रू IMA, INA और एयरफोर्स अकेडमी में क्यों गर्ल्स को एंट्री नहीं दी जा रही है। तो ये एक जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बना हुआ है। बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है हमारे पार्लियामेंट या फिर हमारी जो कोर्ट है वो बहुत जल्दी इस पर डिसीजन भी देगी कि गर्ल्स जो हैं वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी CDS के थ्रू भी ज्वाइन कर सकती हैं। अभी फ़िलहाल क्या क्राइटेरिया है उसको समझते हैं। आपको पता होगा, ये नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। इस बारी पहली बार NDA को ओपन किया गया गर्ल्स के लिए 2021 में। उसके बाद पहला बैच NDA से पास हुआ है फीमेल कैडेट्स का जो IMA को ज्वाइन करेगा। पहली बार करने वाले हैं ऐसा। अब इसके अलावा अगर आप IMA ज्वाइन करना चाहते हैं, INA, एयरफोर्स, तो कौन कौन से तरीके हैं वो जानते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या मौका मिल सकता है, तो मेरा ओपिनियन तो यही कहता है डेफिनेटली मिल सकता है। दिस इज़ इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो देहरादून में लोकेटेड है, इंडिया की सबसे प्रेस्टीजियस अकेडमी, और यहाँ से आपको परमानेंट कमीशन मिलता है। दिस इज़ इंडियन नेवल अकेडमी, अजीमाला में लोकेटेड है, नेवी की अकेडमी है। एंड दिस इज इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, डुंडीगल हैदराबाद में ये लोकेटेड है। देखिए, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी वाया CDS इज फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली। अगर आप CDS के थ्रू इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन दीज अकेडमी तो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक फीमेल्स जो हैं वो अलाउ नहीं की गई हैं। फीमेल कैंडिडेट्स अगर CDS का फॉर्म भरती हैं तो उन्हें ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में जाने का मौका मिलता है। साथ ही साथ में CDS से परमानेंट कमीशनिंग नहीं मिलती है, आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन ही मिलता है जो कि मैक्सिमम आपका 14 ईयर्स का हो सकता है। अब मैं कहूँ कि NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी, इट इज़ द ओनली एंट्री जो गर्ल्स को परमानेंट कमीशन देती है। सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डिसीजन है अपने आप में कि गर्ल्स को परमानेंट जो सीट है या परमानेंट आपका करने वाला जो एग्ज़ाम है वो कौन सा है, NDA होने वाला है। ठीक है, रेस्ट जो एग्ज़ाम्स है वहाँ पे आपको शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग ही मिलती है, परमानेंट कमीशनिंग NDA से मिल रही है। और तीनों ही अकेडमी, IMA हो, INA हो, AFO हो, AFA हो, तीनों में ही आपको यहाँ पर परमानेंट कमीशनिंग मिलने वाली है। चलिए, NDA के एग्ज़ाम पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। साल में 2 बार ये कंडक्ट कराया जाता है, UPSC इसको कंडक्ट कराता है। अप्रैल एंड सितंबर में ये एग्ज़ाम होता है। गर्ल्स जो है उनकी एंट्रीज 2021 के बाद शुरू की गई। अगर 16.5 से 19.5 के बीच आपकी एज है तो अभी भी फॉर्म लिंक ओपन है। 17 जून इज़ द लास्ट डेट, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12th में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा, बट अगर आप नेवी एंड एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। PCM आपका 12th में होना चाहिए फॉर आर्मी एंड फॉर INA एंड AFA। IMA आपको जो अकेडमीज अलॉट होंगी, सबसे पहले तो आपकी 3 साल की ट्रेनिंग NDA में ही होगी, नेशनल डिफेंस अकेडमी। उसके बाद आर्मी विंग को IMA मिलेगा, नो OTA। नेवल विंग को INA, एयरफोर्स नेवल जो इंडियन नेवल अकेडमी है वो, और एयरफोर्स वालों को एयरफोर्स अकेडमी, डुंडीगल हैदराबाद। पहली 3 साल की ट्रेनिंग NDA खड़गवासला में होगी, फिर आपको इन अकेडमीज में भेज दिया जाएगा। और भाई जो कि मैंने आपसे बोला, एकमात्र एग्ज़ाम जो आपको क्या देता है, परमानेंट कमीशन देता है। नेक्स्ट एफकट इज़ एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये आपका ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम है।
अब एफकेट जो है इसमें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही अलाउ हैं। एफकेट जो है इसके थ्रू आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। एफकेट 3 ब्रांचेस के लिए होता है, फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, फिर से बता देती हूँ। क्लास 12th में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स होना चाहिए और ग्रेजुएशन में 60%। कोई भी ग्रेजुएशन होगी चलेगा, नो इशू, बट 60% आर कंपलसरी। फिर अगर ये नहीं है तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए विद 60% फॉर फ्लाइंग ब्रांच। देन आफ्टर जो आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है वहाँ सेम क्राइटेरिया, बट आपको इंजीनियरिंग की ही डिग्री मान्य होगी। एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल आपके पास कोई भी डिग्री हो, बट सभी में 60% का बार इज कंपलसरी। चलिए नेक्स्ट होता है आपका सीडीएस का एग्जाम। तो सीडीएस के थ्रू गर्ल्स सिर्फ ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी जा सकती हैं, आईएमए नहीं जा सकती। एज क्राइटेरिया 19 से 25, कोई भी ग्रेजुएशन हो आपकी चलेगा। यहाँ से शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलने वाला है। और बस इसी एग्जाम पर जो है बात अटकी हुई है कि सीडीएस के थ्रू आईएमए, आईएनए, एएफए में जाने का मौका गर्ल्स को मिलना चाहिए और बहुत जल्दी ये मौका मिलेगा भी। गर्ल्स आर नॉट एलिजिबल करंटली फॉर आईएमए, आईएनए एंड एएफए। फिर कुछ और एंट्रीज होती हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होता, डायरेक्ट आपका एसएसबी होता है, बट शॉर्ट सर्विस कमीशन ही मिलेगा। ग्रेजुएशन लेवल का ये एसएसबी होने वाला है। एसएससी टेक्निकल एंट्री ये सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए होता है। इंडियन आर्मी में इंडक्शन मिलता है, ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, अगेन शॉर्ट सर्विस कमीशन, दैट्स इट, नो एग्जाम, सीधा एसएसबी होने वाला है। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि गर्ल्स को अभी फ़िलहाल जो परमानेंट कमीशनिंग मिलने वाली है वो सिर्फ एनडीए से मिलने वाली है, और एनडीए से आप आईएमए, आईएनए, एएफए तीनों ज्वाइन कर सकते हो। सीडीएस से सिर्फ ओटीए, एफकेट से सिर्फ एएफए, एनसीसी से आप तीनों में जा सकते हो, पर शॉर्ट सर्विस कमीशन है, बट यहाँ पे आईएमए नहीं है। एसएससी टैग सिर्फ ओटीए के लिए होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, एंड कुछ डायरेक्ट एग्जामिनेशंस भी जो आपकी नेवी वगैरह है वो कंडक्ट कराती है। सो ये क्राइटेरिया हो गया कि गर्ल्स कौन कौन से एग्जाम्स के थ्रू कौन कौन सी अकेडमीज़ में जा सकती हैं। आपको बता दूँ बहुत सारे फॉर्म्स अभी चालू हैं, एनडीए का फॉर्म हो, सीडीएस का हो, इंडियन एयरफोर्स का हो, अभी टीजीसी का भी आया है, एंड कल या परसों ही नेवी का जो फॉर्म है वो भी आया है। 30 जून से शुरू होगा बेसिकली वो। उसमें अगर आपका 12th है विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 70% मार्क्स, और अगर आप जेई में अपियर हुए हो तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट, जिसमें सिर्फ आपका एसएसबी होने वाला है, नो रिटर्न एग्जाम। इन सब की जो डिटेल वीडियोस हैं वो चैनल पर अवेलेबल है। जिस एग्जाम के बारे में सोचोगे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो आप जा करके देख सकते हो। रेस्ट अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।